यूक्लिड एल्गोरिदम थ्योरम का यूज़ करके हम लोग HCF फाइंड आउट करना पिछले 3 क्वेश्चन में सीखे हैं। लास्ट 3 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड थे और अब हम लोग आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यूज़ यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ 45052 एंड 12576, यानी 4052 और 12576 का आपको HCF फाइंड आउट करना है। या आपको आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 मिल जाएगा। लेट्स रीड। 12576 इज मोर देन 4052। देन डिवाइड किसे करेंगे? 12576 को डिवाइड करेंगे 4052 से। और सेम प्रोसेस आप लोगों की जो थ्योरम है, एल्गोरिदम थ्योरम, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, उसी के अंदर हम इसे सबमिट करते चलेंगे। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट टाइम, इफ़ 4052 का टेबल अगर हम 3 टाइम लेते हैं तो 12156 आएगा। ये आप करके देखना। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर, माइनस करने पर 420 आपका रिमाइंडर बचेगा। फर्स्ट प्रोसेस को आप फिर से देखिए। आपने डिवाइड किसे किया है? 12576 को। इट मीन्स ये डिविडेंड है। किससे किया है? 4052 से। ये आपका डिविज़र है। 3 टाइम आपने डिवाइड किया, ये क्वेश्चन थे और रिमाइंडर आया आपका 420। तो इसे आप अपनी थ्योरम में सबमिट कर दीजिए। नाउ स्टार्ट। 12576 डिविडेंड में आ गया, 4052 डिविज़र में आ गया, क्वेश्चन 3 है और रिमाइंडर 420 है, जिसे कि आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। नाउ सेकेंड प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस में आप लोग जो पिछली बार आपका डिविज़र था उसे इस बार आप डिविडेंड मान लें 4052 को, और जो रिमेनिंग बचा रिमाइंडर वो इस बार आपका डिविज़र बन जाएगा। नाउ 4052 को 420 से डिवाइड करके 9 बार लेकर 9 टाइम टेबल लेकर 429 3780, इसे सब्ट्रैक्ट करके इस बार जो रिमाइंडर बचेगा 272 बचेगा। देन इस बार जो आपका डिविडेंड था 4052 था, जो पिछली बार डिविज़र था, 420 आपका डिविज़र बन गया, जो रिमेनिंग बचा। 9 टाइम आपने डिवाइड किया और रिमाइंडर 272 आया। इसे सबमिट कर दीजिए। ये रहा आपका डिविडेंड, ये रहा डिविज़र, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ठीक है, आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, वो आपको दिखेगा क्लियर। इस बार जो आपका रिमाइंडर बचा वो अगली प्रोसेस में डिविज़र बन जाएगा, और पिछला जो डिविज़र था वो अगली प्रोसेस में डिविडेंड बन जाएगा। नाउ 272 1 272, क्योंकि हम 2 बार जब इसका टेबल लेंगे तो इससे शायद ज़्यादा आ जाएगा। इसे सब्ट्रैक्ट करके 148 आपका रिमाइंडर बचेगा। नाउ इस बार डिविडेंड 420 है, डिविज़र 272 है, और क्वेश्चन 1 है और रिमाइंडर 148 है। ये आपकी थर्ड प्रोसेस है, डिविडेंड, डिविज़र, क्वेश्चन और रिमाइंडर। इसी तरीके से आप इसे कब तक करते चलेंगे? गेस कीजिए, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। नाउ इस बार जो 148 आया है ये आप लोगों का रिमाइंडर है, लेकिन अब ये अगली प्रोसेस में डिविज़र बन जाएगा, और पिछली बार जो डिविज़र था वो इस बार डिविडेंड बन जाएगा। 148 1 148, रिमेनिंग बचेगा 124। इसे एक बार फिर सबमिट कर दीजिए। 272 आप लोगों का डिविडेंड है, 148 से आपने डिवाइड किया, ये डिविज़र है, क्वेश्चन 1 आया और रिमाइंडर 124 आया। ठीक है, अब जो 124 आपका रिमाइंडर आया वो इस बार डिविज़र बन जाएगा, और पिछली बार का जो डिविज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा। 124 124 माइनस करने पे आएगा 24, ये रिमाइंडर बच जाएगा।
148 डिविडेंड है, 124 डिवीज़र है, क्वेश्चन 1 है और रिमाइंडर 24 है। फिर 24 रिमाइंडर को डिवीज़र मानकर, पिछली बार के डिवीज़र को डिविडेंड मानकर 5 टाइम डिवाइड करेंगे। 24 5 ज़ा 120, रिमाइंडर इस बार बचेगा 4। 124 को 24 से डिवाइड करके 5 क्वेश्चन आया और रिमाइंडर 4 आया। इसे आप लोग सबमिट कर दीजिए। 124 आपका डिविडेंड है, 24 डिवीज़र है, 5 क्वेश्चन है और रिमाइंडर 4 है। नाउ लास्ट में अब आपका जो रिमाइंडर बचा 24, इसे डिवीज़र मानकर, पिछली बार के डिवीज़र को डिविडेंड मानकर 24 5 ज़ा 120। ये प्रोसेस आप कर चुके हो, शायद हम रिपीट कर रहे हैं इसे। अब लास्ट में जो आपका 4 रिमेनिंग बचा, मैं शायद पीछे वापस चला गया था, रिपीट चला गया था। इस प्रोसेस पे आप आइए। जो आपका रिमाइंडर लास्ट में बचा था 4, उसे डिवीज़र मानकर, पिछली बार के डिवीज़र को डिविडेंड मानकर 4 6 ज़ा 24 डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। ये लास्ट प्रोसेस है आपकी। 24 को आपने डिवाइड किया है, इट मीन्स इट्स योर डिविडेंड। 4 से डिवाइड किया है, इट मीन्स इट्स योर डिविडेंड। 6 टाइम डिवाइड किया है, ये क्वेश्चन है और रिमाइंडर 0 है। तो आपका पूरा रिमाइंडर 0 4 से डिवाइड करने पे आया। इट मीन्स आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी। इट मीन्स HCF इज इक्वल टू 4।